अभी छोटी छोटी घोषणाएं जो कर देते हैं तो आगे आपके काफ़ी काम आने वाली हैं, सभी के काम आएंगी। एक तो ये है कि इतना सर्दी में, इतना कोहरे में आप सब लोग दंडवत यात्रा, पद यात्रा कर रहे हो, कोई भी दुर्घटना ना हो। बहुत सर्दी, छोटे छोटे बच्चे भी पद यात्रा कर रहे हैं, दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे दुनिया में बैठे हैं, आज दरबार ये घोषणा करता है और उनके हृदय में है कि हमें दंडवत यात्रा करनी है, हमें पद यात्रा करनी है। उनके सब रोग और कष्ट स्तंभित रहेंगे जब तक वो नहीं कर लेगा दरबार। तो घबराएं नहीं, घबराना नहीं है, जल्दबाजी में नहीं करना है। दरबार ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको कोई कष्ट हो। अभी यही दंडवत यात्रा हो रही थी तो एक बालक है, शायद यहाँ बैठा हो, उसको रास्ते में फिट्स पड़े, फिट्स का दौरा आए, बेहोश हो गया, पड़ा रहा। तो फ़ोन आया हमें, शायद यहाँ हो बच्चा हो, तो हमने मोबाइल से ही वीडियो कॉल से ठीक किया उसको होश में लाए, चलाया, तुरंत चले फिरे। अब सबके तो हाथ पैर फूल गए, वहाँ ये क्या हो गया, कहाँ पे हो, बेहोश हो गए। तमाम लोगों को रास्ते में, जो नए लोग हैं, पेशियाँ आने लगती, रास्ते में पेशी आने लगती। तो दरबार को आपको लगता पेशी आ रही है, और दरबार क्या करता है, उनके साथ जो गंदगी होती है, जब हरकत करने की कोशिश करती है, उसकी जम के तो पेशी नहीं है, वो कुटाई है दरबार की। तो इतना करना है कि भस्म को साथ में जरूर रखना है। एक चुटकी निकाला, मुंह में डाल दिया, वो तुरंत शरीर होश में, अंदर अंदर पिटाई चलती रहेगी, यात्रा नहीं रुकेगी। तो कुछ नियम बनाए गए हैं। पहले तो ये कि जो लोग भी यात्रा करें, तो ये नियम है जो लागू हैं। पहले घोषणा कर दें, हम ये घोषणा कर दें कि 11 मार्च को यहाँ से करौली से और काशी तक की जो पद यात्रा है, उसमें कितने लोग चल रहे हैं? अच्छा, सब चल रहे हैं, अच्छा ठीक। हरिहर हरिहर बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो चर्चा कर रहे थे कि जो पद यात्रा है वो 11 मार्च जो शुरू होगी यहाँ से काशी के लिए, 11 मार्च को। उसमें नंदी भगवान भी यहीं पे बनते हुए मिलेंगे। अभी उनकी मूर्ति तैयार हो रही है, बड़ी, ऐसे 7 फीट चौड़े हैं, मतलब लंबे हैं 7 फीट, और उनकी जो ऊंचाई है वो 3.5 फीट है। ऐसे चांदी के 501 किलो चांदी के नंदी बाबा तैयार हो रहे हैं। जो हम लोगों के साथ साथ चलेंगे काशी तक। तो नंदी बाबा रास्ता दिखाते हुए हम लोग को चलेंगे, उत्साह बढ़ाते हुए। रास्ते भर यज्ञ हवन होते हुए, रुद्राभिषेक होते हुए रास्ते भर चलेंगे। छोटे छोटे बच्चे तैयार हैं चलने के लिए, हम भी चलेंगे। ये भी चलेंगी, तो ये भी चलेंगी। कैमरा काका, ये भी चलेंगी। काका जी इधर भी ध्यान, बच्ची बुला रही तुम्हें। ये छोटी सी गुड़िया कह रही हम भी चलेंगे काशी। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो, बैठो बैठो। तो हम लोग यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। तो जो लोग यात्रा अभी अपने अपने घरों से शुरू कर चुके हैं,
या काशी से या वृंदावन धाम से यात्रा शुरू कर चुके हैं या कहीं से दंडवत अभी कर रहे हैं, आज के बाद से अब कल से शुरू नहीं करेंगे। 10 मार्च तक सभी यात्राएं स्थगित रहेंगी, मौसम के कारण, खराब मौसम के कारण। अब यात्रा का शुभारंभ होगा 11 मार्च को ग्राम करौली से, करौली शंकर महादेव धाम से काशी विश्वनाथ धाम तक। तो जिसको पदयात्रा करनी तो भाई हमारे साथ ही कर लेना, थोड़ा धैर्य रखो। जो कर चुके हो दोहरा लेना, और मजबूत। हमें तो पता है, हमने तो 10,000 की घोषणा की, हमें पता है वो 25, 30, 40, 50 हज़ार भी हो सकते हैं। हमसे बच्ची है, ये सब एक लड़का है रत्नेश, सब लोगों ने कहा कि दंडवत यात्रा करेंगे। गुरुजी आप परमिशन दो कि 100 लोग करीब आनंदेश्वर से यहाँ 100 लोग दंडवत यात्रा करेंगे। तो हमने कहा तुम अपनी बात करो, तुम दंडवत यात्रा शुरू करो, वहाँ तो लंबी भीड़ हो जाएगी, तुम्हें पता नहीं है, तुम करो। तो इन बच्चों ने वहाँ जाके 100-150 हमारे दंडवत यात्री ये लिख करके और हमारे कमिश्नर साहब को लिख के दिया है परमिशन। तो हमने पढ़ा तो हमने माथा ठोक लिया, हमने 100-150 काहे लिखे, सही सही लिख देते। अब अगले दिन फोन आ रहा, गुरुजी अब तो 200 हो गए। उसके अगले दिन फोन है, गुरुजी अब तो 300 हो गए। फिर फोन आया अगले दिन, गुरुजी अब 400 हो गए। अब गुरुजी 500 हो गए। अब गुरुजी 600 हो गए। अब हम क्या करेंगे? हमने कहा भाई तुम कर रहे हो क्या? भाई तुम तो शामिल हो, हैं? ये मिट्टी का यहाँ शरीर बैठा है, ये कर रहा है क्या? कुछ करने वाला तो कर ही रहा है। अब अगर हम मान लें कि हम कर रहे हैं तब तो हो गया नरक। तो हो रहा है।